हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं हिंदी का क्वेश्चन जो BSPSL के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क और ख कंठ ध्वनि है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन सी ड और ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग अल्प प्राण वर्ण। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो इं आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो एक कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अन और अह अयोग्यवाह वर्ण हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वितीय व्यंजन हो जाएंगे। तालव्य स मूर्धन्य स दंते स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ए स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो म आपका घोष वर्ण हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? तो आपका म अमानक वर्ण हो जाएगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी की है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अक्ष ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो ए संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ए क के बाद आता है। अक्ष क और तालव्य स से मिलकर बनता है, इसीलिए क के बाद आएगा। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ए ऑप्शन बी हो जाएगा ज और इं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण दंती स अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो दंत में हो जाएगा त थ द ध न। तो आपका ट दंत वर्ण नहीं है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो अकारात कहते हैं। अक्ष वर्ण किसके योग से बना होता है? तो ऑप्शन ए क और तालव्य स के योग से बना होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर 11 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इं स्वर नहीं है, इं एक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग में हो जाएगा ट ठ ड ढ ट्वर्गी न। तो आपका घ ट वर्ग नहीं है, एक क वर्ग है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पस स्वर है? तो ये आपका ऑप्शन ए आ। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग। छ ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तो ये आपका हो जाएगा तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो तालव्य स संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ इं तालव्य व्यंजन है।
जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो च छ ज झ का उच्चारण तालु से होता है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र ल व अंतस्थ व्यंजन हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। वर्ग का पंचमा अक्षर जैसे क वर्ग में अंग, च वर्ग में इ, ट वर्ग में ट्वर्गी न, त वर्ग में न और प वर्ग में म, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 11 होती है। कंठ ओष्ठ ध्वनियों का उदाहरण है तो इसका और कंठोष्ठ ध्वनियों का उदाहरण है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। ये हो जाएगा डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है ध्वनि, संख्या, पद और वाक्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों को का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत, ओठ। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा होता है कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओठ। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से तो कुल क्वेश्चन 40 ही थे जो हमने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। आगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड फॉलो ज़रूर करें।